वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालाकार। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है जनरल प्रविष्टियां, तो मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि गोल्डन रूल्स के आधार पर अपन जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आज के सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि मॉडर्न अप्रोच से अपन जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपन को कुछ पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक अपनी जनरल प्रविष्टियां करेंगे। अपन करेंगे किसके आधार पर? आधुनिक आधार पर। तो आज अपन समझेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से अपन जनरल प्रविष्टियां कैसे करते हैं। तो ये देखते हैं अपन आधुनिक दृष्टिकोण से। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं। अप्रोच मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, पहले जैसे कि अपन ने पढ़ा था डुअल एंटी सिस्टम में एक समीकरण पढ़ा था, पूंजी बराबर समीकरण पढ़ा था पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। ये पढ़ा था। ये मैंने बोला था कि इसको अच्छी तरीके से रख लेना क्योंकि पूरा अपनी पूरी अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है। तो अगर जैसे आप कैपिटल और लायबिलिटीज, कैपिटल और अपनी क्या है लायबिलिटीज, ये है कैपिटल और ये क्या लायबिलिटीज है और ये अपनी क्या एसेट साइड। तो ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अपनी क्या होती है, बराबर होती है। तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। इसका जो बैलेंस होता है कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और जो अपना पूंजी तथा दायित्व का बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, अपना क्रेडिट बैलेंस। अगर कोई पूंजी अपने व्यापार में आ रही है तो ये क्या होगी, प्लस। प्लस मतलब इसमें क्रेडिट में आएगा। और अगर अपनी संपत्ति आ रही है तो उसको वो क्या होगी, डेबिट। तो क्या डेबिट होगी और प्लस में उसका साइन होगा। अगर इसके विपरीत हो तो क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर ये जा रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर आ रही है बट जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो ये तो हमने क्या हो गया बैलेंस शीट के आधार पर। बैलेंस शीट को अपन ने दो भागों में बांटा है। बैलेंस शीट को अपन डिनोट कर रहा है कि पूंजी और दायित्व तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट इसका जो अपना जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। पूंजी और दायित्व का याद रख लो कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और संपत्ति पक्ष का अपना कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अगर इसको विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका क्रेडिट बैलेंस और इसका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अगर प्लस में ही संख्या आएगी तो क्रेडिट और डेबिट, अगर माइनस में देगी तो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप पीएनएल में क्या आते हैं, पीएनएल में दो चीज आती है। पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस किधर आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। तो इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और इनकम किधर आती है, क्रेडिट साइड आती है। तो इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अपन ये वही अपोजिट, अगर बढ़ रही है प्लस होगा तो क्रेडिट और अगर माइनस होगा तो डेबिट। या प्लस होगा तो डेबिट और माइनस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसके आधार पर ये अपन ने समझ लिया ये बैलेंस शीट है और ये पीएनएल है। पीएनएल के आधार पर डेबिट क्रेडिट होता है। तो अपन इसके आधार पर अपन इनकम इधर लिख सकते हैं कि इनकम, क्योंकि इन दोनों का रूल जो है दोनों का क्या है, सेम है जो अपन ने सीखा है। तो इनकम, पूंजी और दायित्व जो भी होंगे उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर वे अपने व्यवसाय में आती है तो क्या होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर जा रही है तो उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। यानी अपोजिट हो रहा है तो उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस हो रहा है। वैसे क्या होता है, एक्सपेंसेस और संपत्ति का क्या होता है, सेम है। उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर वो अपने व्यापार से जा रही है तो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये इसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये कौन सा टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। इसको अमेरिकन मेथड भी बोलते हैं। जैसे अपन स्टार बनाते हैं
उसको अपन यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। तो एसेट साइड एसेट्स, और ये क्या होगी लायबिलिटीज, और ये क्या होगा कैपिटल। अब एसेट साइड में इसका सेम जो इसका नियम था, वैसे का एक रूल किसका था, एक्सपेंसेस का। वैसे यहां था कैपिटल था, लायबिलिटीज साइड था, और क्या था इनकम थी, जिसका रूल क्या था सेम था। तो रूल इन जो ये तीन है, इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी प्लस में। माइनस में क्या होता है, इनका बैलेंस डेबिट होता है। वैसे एसेट्स में क्या होता है, इसका प्लस में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और माइनस में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ लेंगे। अब अपन करते हैं जर्नल एंट्रीज। जैसा कि अपने फर्स्ट पार्ट में जिस क्वेश्चन को करा था, उसी क्वेश्चन को अपन इस पार्ट में करेंगे, कैसे अपन जर्नल प्रविष्टियां इस मेथड के आधार पे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो राम ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। राम ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो उसके दो पहलू खुलेंगे अपना, एक तो खुलेगा कैपिटल अकाउंट और एक खुलेगा अपना कैश। तो ये क्या हो रहा है, पहले तो अपन की प्रगति पहचानेंगे कौन सी साइड का है। तो ये कौन सी साइड का, ये एसेट साइड में आता है, तो ये क्या होगी एसेट साइड का रूल लगेगा इस पे। और ये कहाँ आता है अपना लायबिलिटी साइड में आता है, तो इसका कौन सा लायबिलिटीज का रूल लगेगा। तो प्लस, तो ये तो क्या हो गया डेबिट, और सॉरी एसेट साइड का, तो ये क्या जाएगा डेबिट, और ये लायबिलिटी साइड में है तो ये क्या जाएगा क्रेडिट। तो अपनी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्स्ट एंट्री क्या जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अपन सेकंड एंट्री करते हैं कि माल खरीदा, माल खरीदा तो क्या करा अपन ने, परचेज किया। क्या किया अपन ने, परचेज गुड्स। और एक क्या खुलेगा कैश, क्योंकि अपन ने उसको कैश पेमेंट दिया। तो परचेज अकाउंट है, उसमें अपना गुड्स आया, तो गुड्स कहाँ पे आएगा, अपना एसेट साइड में, स्टॉक में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एसेट साइड का बैलेंस हो गया। और ये कैश, ये भी कहाँ का होगा, कैश पे अपनी एसेट साइड में आता है, तो ये भी क्या हो गया एसेट साइड का हो गया। तो अब इसका रूल क्या बोलता है कि जो व्यापार में है उसको डेबिट करो, आया प्लस, और कैश जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सॉरी 1 लाख मैं भूल गई। और कितने में खरीदा था अपन ने, खरीदा 40,000 में, टू कैश अकाउंट। अब अपन थर्ड एंट्रीज करते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, नगद में माल बेचा। नगद में माल बेचा, तो अपने पास क्या हुआ, अपना गुड्स क्या हुआ, गया, अपना गुड्स गया, मतलब सेल्स हो गई, अपना गुड्स क्या हुआ, गया। ये कौन सा एसेट पक्ष में है, और ये क्या अपने पास क्या आ गया, कैश आ गया। तो ये भी क्या हो गया, एसेट पक्ष का हो गया। अब ये अपने पास क्या हुआ, गुड्स गया, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। अपने पास पैसा आया, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचा था अपने, 20,000 का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर वो उधार खरीदा तो अपन उधार लिख देते हैं, नरेशन भी लिखना है आपको। फिर अपनी नेक्स्ट एंट्री है शाम से माल खरीदा। शाम से अपन ने क्या खरीदा, माल खरीदा। अब नाम जब आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, उधार हो जाता है। शाम से माल खरीदा, अपन ने खरीदा, अपने पास क्या है, गुड्स आया। गुड्स क्या हुआ, आया, अपन ने क्या किया, परचेज। मैंने क्या किया, परचेज कर लिया इसको। तो अपने पास क्या है, गुड्स, ये कहाँ आएगा, एसेट साइड में आएगा, और अपन किसी की क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। तो ये कहाँ पे आएगा, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये बढ़ रहा है इधर का साइड, तो ये क्या होगा, क्रेडिट, और ये अपने पास गुड्स आ रही है, यानी अपन ने परचेज किया, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। अपन ने खरीदा 30,000 में,
एंट्री अपनी बोलती है कि रवि से फर्नीचर खरीदा। एक तो अपना कौन सा अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर, और एक क्या खुलेगा, रवि, क्योंकि अपन ने उधार खरीदा है इसीलिए। तो रवि अपने लिए क्या हो गया, अपन क्या हो गया इसके लिए, रवि के लिए उसके क्रेडिटर्स हो गए अपन, ये अपना क्रेडिटर हो गया, क्योंकि अपन से वो क्या लेगा, पैसा लेगा। फर्नीचर अपनी क्या होगी, एसेट्स, फिक्स एसेट्स होगी, फिक्स एसेट्स। तो ये कहाँ आएगा, ये एसेट साइड में, और ये क्या आएगी, लायबिलिटीज साइड में। तो लायबिलिटीज का रूल क्या होता है, तो ये क्रेडिट और ये क्या होता है, डेबिट। वेरी गुड। अब समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अपन इस आधार पर भी अपन जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। तो अब इसके एंट्रीज क्या बनेगी अपनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि, अकाउंट डेबिट टू रवि। कितने में खरीदा अपन ने, 10,000 का। अब नेक्स्ट एंट्री अपनी 6 नंबर एंट्री है कि विजय को माल बेचा। विजय को माल बेचा, लेकिन अपन इसमें नाम आ गया, तो मतलब अपन ने क्या करा, उधार माल अपन ने बेचा है। अपन क्या लिखेंगे, विजय अकाउंट, जो अपना क्या हो गया, डेटर। अगर वो अपन से उधार माल खरीदा तो अपना क्या होगा, डेटर्स हो गया। और अपन ने क्या करा है, बेचा है अपन ने, इसको सोल्ड किया है, तो अपना क्या गया, गुड्स गया। डेटर्स, अब डेटर्स किधर साइड में आते हैं, एसेट साइड में, और गुड्स भी किधर आता है अपना, एसेट साइड में आता है। तो अब इसका रूल क्या होता है, जो आय व्यापार में यानी अपने डेटर्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, डेबिट, और अपना गुड्स जा रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन गई, तो अपनी एंट्री क्या बन गई, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कितने का माल बेचा अपन ने, विजय को बेचा अपन ने 30,000 का माल। अपनी नेक्स्ट एंट्री बोलती है शाम को नगद चुकाया। अब शाम से अपन ने परचेज करा था, उसको क्या करा अपन ने, नगद चुकाया। एक खुलेगा अपना शाम से अकाउंट, और एक खुलेगा अपना कैश अकाउंट। तो कैश क्या है, एसेट साइड का है, अपन उसके क्रेडिटर्स से, क्योंकि अपन ने उससे क्या करा था, उधार माल खरीदा था, तो ये हो गया क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी साइड का हो गया। अब कैश अपने व्यापार से जा रहा है तो ये एसेट साइड में होता है, तो ये क्या होगा, इसका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। और शाम अपने क्रेडिटर से और ये कम हो रहे थे, इसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो शाम से अपन ने कितने का माल खरीदा था, 30,000 का माल खरीदा था। तो 7 नंबर एंट्रीज क्या होगी, शाम अकाउंट डेबिट टू बी कैश। अपन ने जितना उधार माल खरीदा था उसको उसका पेमेंट कर दिया 30,000 रुपए का। अब नेक्स्ट एंट्री कहती है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उसने क्या करा, कैश निकाला, 5,000 रुपए उसने क्या करा, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कैश निकाला। तो ये क्या होगा, ड्राइंग, और ये क्या हो गया, कैश। अब ये जो ड्राइंग है वह क्या होती है, कैपिटल में से क्या होती है, लेस होती है। तो अपना कैश कौन सी साइड का है, कैश कौन सी साइड का है, यहाँ का, एसेट साइड का। और जो अपना ड्राइंग है वो कौन सी साइड का, लायबिलिटी साइड का। तो कैश अपने व्यापार से जा रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो वैसे अपनी संपत्ति है, जो अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग इसमें से अपन कैपिटल में से माइनस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल कम हो गई। तो कैपिटल कम हो गई तो मतलब उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं ये अपनी 8 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बी कैश। कितने, 5,000 का माल उसने, 5,000
रुपए उसने क्या करे, व्यापार से निकाले, माल या जो भी उसने निकाला कैश, बट उसने कैश निकाले। विजय से प्राप्त हुए, विजय को जिसको अपन ने उधार माल या बेचा था उससे अपन को क्या प्राप्त हुआ, कैश प्राप्त हुआ। तो कैश अपन, एक तो कैश अपना अकाउंट खुलेगा और एक विजय जो अपना क्या है डेटर से जो अपन को पैसे देगा, तो ये भी क्या अपना एसेट साइड में होगा। तो जो विजय है वह अपन को क्या करेगा, पैसा देगा, तो अपने पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश के अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि प्लस जो होगा वो होगा डेबिट, और अपने जो क्रेडिट जो डेटर्स है वे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो 9 नंबर की अपनी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। कितने रुपए अपन वो मांगता था अपन से, अपन कितने मांगते थे, 30,000 मांगते थे उससे, तो उसने वो पेमेंट कर दिया। और अपनी नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी चुकाई। मजदूरी क्या हुआ, अपन ने चुकाई है। इसमें एक तो मजदूरी चुकाई, तो अपन कौन सा खाता खुलेगा, वेजेस और खुलेगा कैश। तो ये दोनों, ये क्या है, एसेट साइड में आता है कैश, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, ये वाला एसेट साइड का रूल लगेगा, तो ये भी क्या हो गया, एसेट साइड का है। तो अपनी क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। और इसका बैलेंस क्या होता है अपना डेबिट। वेजेस अपनी क्या हो रही है, बर्ड, वेजेस साइड क्या हो रहा है, अपना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट, क्योंकि जो प्लस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर 10 नंबर की एंट्री क्या होगी, वेजेस, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बी कैश। कितना उसने चुकाया, उसने चुकाया 15,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है दीपक को वेतन चुकाया, वेतन चुकाया अपन ने, तो फिर अपने पास से कैश गया और यहाँ क्या आ जाएगी अपनी सैलरी, क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। सैलरी भी क्या होगी, इनकम बढ़, अपनी क्या होगी, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 5,000 रुपए। फिर है कमल को दुकान का किराया चुकाया, तो वही अपन कर लेंगे, यहाँ रेंट आ जाएगा क्योंकि अपने एक्सपेंसेस बढ़ गए। और वैसे अगर इनकम होती, अगर अपने पास इनकम आ जाती तो अपन क्या करते हैं, एंट्री इनकम होती है अपन को कि कमीशन अपन ने प्राप्त किया, तो कमीशन, और अपने पास क्या आता है, कैश। तो कैश ऐसी साइड का, और ये क्या अपनी लायबिलिटी साइड की है। तो अब कैश अपने पास आ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट, और ये बढ़ रही है तो ये क्या होगा, प्लस हो रही है, तो ये क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो अपने एंट्री कर देती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये रूल्स कहीं पे भी जो भी अपन एंट्री पे लगाना चाहे तो कहीं पे भी अपन ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई सी भी एंट्री पे, अगर अपन को ये रूल्स आते हैं। तो ये कौन से, किस पे बेस्ड है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये थी आज की वीडियो।